तारीख 13 दिसंबर, जनवरी, फरवरी, आर या बार इंशाल्लाह। साथ मिलके हमला भी करेंगे और साथ मिलके कामयाब भी। अपने अपने इस्तीफे हमारा एटम बम है। इस्तीफे उठा के इनके मुंह पर मारने चाहिए। मेरे जाती ख्याल में पार्लियामेंट से इस्तीफे नहीं देते तो शायद लॉन्ग मार्च की ज्यादा इफादियत ना हो। हमें इस्तीफा को एटम बॉम्ब की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। सदा किरानी को उन्होंने शिकस्त दे दी है। मेरा नहीं ख्याल पीडीएम उसकी आज तदफीन हो गई है, तदफीन हो गई है, तदफीन हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। सलाम न्यूज़ में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नई सोच और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलगानी। नाज़रीन, पीडीएम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जी हाँ, पीडीएम शुरू हुई थी हुकूमत को गिराने के लिए, हुकूमत को घर भेजने के लिए, लेकिन बदकिस्मती से पीडीएम अपना असल मकसद भूल के अपने ही बीच के इख्तिलाफात में फंस गई और बेचारी टूट फूट का शिकार हो गई। जी हाँ, मरियम नवाज़ और बिलावल भुट्टो के दरमियान लफ्ज़ी गोलाबारी आपने सुनी होगी। मरियम नवाज़ ने कहा कि एक और सिलेक्टर तैयार किया जा रहा है। इस पर बिलावल भुट्टो से जब सहाफ़ी ने सवाल के सिलेक्टर का इशारा किस तरफ था, तो बिलावल भुट्टो साहब ने ये कहा कि सिलेक्टर्स का अगर वो मुझे कह रहे हैं तो सिलेक्टर्स हमें नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सिलेक्टर्स का हमारी रगों में सिलेक्टर का खून नहीं है, बल्कि सिलेक्टर की सारी सियासत जो उसका सारा ख़ानदान है वो लाहौर के अंदर मौजूद है। तो इसका मतलब है साफ ज़र नून लीग पर ही तंज किया। उन्होंने कहा कि अगर मुझे मरियम नवाज़ को जवाब देना होता तो मैं भी अपनी पार्टी के नायब सदर को ही बुलाता, लेकिन पीडीएम में जो इख्तलाफात थे वो काफ़ी पहले से थे। अब कहा जा सकता है कि पीडीएम टूट चुकी है। शायद पीडीएम उस वक्त भी टूट चुकी थी जब नवाज शरीफ साहब ने आर्मी चीफ से हिसाब मांगा था कि हमें बाजवा साहब हिसाब दे कि मुल्क में महंगाई क्यों है, मुल्क में चीनी और आटे की करप्शन क्यों है। पीडीएम उस वक्त भी टूट चुकी थी जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब को कराची में तकरीर नहीं करने दी। पीडीएम उस वक्त भी टूट चुकी थी जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बीबीसी में बैठकर नवाज शरीफ के बयान को बड़ा धचका करार दिया। पीडीएम उस वक्त भी टूट चुकी थी जब नवाज शरीफ साहब को कराची में खिताब ही नहीं करने दिया गया। पीडीएम उस वक्त भी टूट चुकी थी जब आर या पार की बातें हो रही थी। पीडीएम उस वक्त भी टूट चुकी थी जब इस्तीफे मुंह पर मारने की बातें हो रही थी। पीडीएम उस वक्त भी टूट चुकी थी जब ज़िमनी इंतखाबात पर बात हो रही थी। पीपल्स पार्टी मान रही थी, लेकिन नून लीग और मौलाना फजल रहमान साहब ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। पीडीएम उस वक्त भी टूट चुकी थी जब ज़िमनी इलेक्शन के बाद सेनेट के इलेक्शन हुए और वहाँ पर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का मामला आया। और पीडीएम अब भी टूट चुकी है जब अपोजिशन लीडर का मामला आया है सेनेट में। तो पीपल्स पार्टी अपना अपोजिशन लीडर लाने की कोशिश कर रही है और वो इसके लिए JUI से जो सिराजुल हक है उनसे राब्ते में है, जबकि इस पर मुस्लिम लीग नून भी अपनी हिकमत अमली बना रही है और वो ये देखती है कि अब अगला अपोजिशन लीडर कौन होगा सेनेट के इलेक्शन में। तो इस पर बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं कर्नल रिटायर्ड राजा वसीम साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपका मुझे ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम साकिब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम सर, मैं ठीक ठाक। सर, जो सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि अब जिस तरह आपने देखा कि मरियम नवाज़ भी बयानबाजी कर रही हैं, बिलावल भुट्टो साहब भी बयानात दे रहे हैं, तो उसके बाद ये साफ लगता है कि पीडीएम में लड़ाई हो चुकी है। जिस तरह के बयानात आपने भी सुने होंगे, मैं भी सुन रहा हूँ और सब जानते हैं। तो इस पीडीएम में लड़ाई की असल वजह क्या है? इसकी लड़ाई की वजह ये कि जो इत्तेहाद बना है पीडीएम, इसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी की शमूलियत, ये गैर फितरी का इत्तेहाद है। हमने सारी उम्र ने एक दूसरे से ना डांग कटाई देखा है। वही जिस तरह पास्ट में भी कहते रहे कि जरदारी साहब को सड़कों पे घसीटेंगे, वो कहते थे कि हम पैसा निकाल के लाएंगे, जो लूटा गया मुल्क का पैसा था। जी जी जी
बिल्कुल ऐसे ही इनका यही इनका पास्ट है दोनों पार्टी का। ये बिल्कुल भी ना साउथ और नॉर्थ पोल है। ये अभी एक वक्ती मुफाद के लिए इकट्ठे हुए थे, जिस मकसद के लिए इकट्ठे हुए थे उसमें ये कामयाब हो गए हैं। इन्होंने गवर्नमेंट को बैकफुट पे धकेल दिया, जिमनी इलेक्शन जीत के, यूसुफ रजा गिलानी का इलेक्शन जीत के, और बाकी सारे और बहुत सारे मामला थे। अब टाइम फ्रूट का, अब मसला ये है कि दोनों को फ्रूट मिल रहा है, उनकी पसंद का मिल रहा है, लेकिन दोनों को फ्रूट मुख्तलिफ चाहिए। जरदारी साहब को चाहिए कि वो ये जो सिस्टम है ये भागते चोर की लंगोटी पकड़े, पंजाब और मरकज में गवर्नमेंट में आ जाए। ठीक है। और नून लीग ये चाहती है कि हम फ्री फेयर इलेक्शन करें और इलेक्शन जीत पास में भी कोई डाउट नहीं है। पीपल्स पार्टी मरकज में नहीं आ सकती, ज्यादा से ज्यादा वो आएगी तो सिंध में आएगी या पंजाब में उसकी चंद सीटें बढ़ जाएंगी, क्योंकि पीटीआई को बिल्कुल ऐसा वो ही है। गवर्नमेंट तो नहीं बना सकते, लेकिन इस गवर्नमेंट के अंदर ना वो कहते हैं कि 2-2.5 साल हमें मिल जाए मरकज में, हम अपनी पीपल्स पार्टी स्ट्रॉन्ग कर लें, हम पंजाब में स्ट्रॉन्ग होल्ड बना लें, हम केपी में वापस चले जाए, बलूचिस्तान में वापस चले जाए, लेकिन वो जा सकते हैं अगर उन्हें गवर्नमेंट आ जाए तो। नून लीग की ये ख्वाहिश नहीं है, मौलाना की भी नहीं है, और भी किसी की नहीं है। वो ये समझते हैं कि हुकूमत या इक़्तिदार मकसद नहीं है, मकसद है पाकिस्तान को आगे लेके जाना। मौजूदा सेटअप में आपको सोचें, अगर पीडीएम ही गवर्नमेंट बना लेती है, काफ लीग को, एमक्यूएम को, जीडीए को, बीएपी को साथ लेके, तो क्या तीर मार लेंगे। इस असेंबली में एमएनए यही होंगे, यहीं से आपने मिनिस्टर लेने हैं और आपने अपने ताजियों को खुश रखना है। खुश रखने के लिए वजारतें बांटनी है, खुश रखने के लिए फंड उन वजारतों में देने, तो यही काम हो सकते हैं जो इस वक्त हो रहे हैं। कोई नहीं आ सकता, ये और ज्यादा बदतर हालात हो जाएंगे। बदतर हालात होंगे तो ये जो 2.5 साल का गंद है जो इस वक्त सियासी उफक पे पड़ा हुआ है, इस वक्त सारा पीटीआई पे चिपटा हुआ है, ये सारा उठ के इन पे आ जाएगा। तो वो भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमें गवर्नमेंट नहीं बनानी। अब पीपल्स पार्टी का मसला ये है कि इलेक्शन जीत के ये गवर्नमेंट नहीं बना सकेंगे मरकज में, तो ये चाहते हैं कि हम यहाँ बना लें, बस ये थोड़ा सा है। लेकिन मेरी जो प्रेडिक्शन है ना वो ये है कि ये पीडीएम टूटेगा नहीं। अच्छा चले ठीक है। रजा साहब ये बताइएगा कि मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो, आपको जी मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो एक दूसरे के खिलाफ बहुत बयानात दे रहे हैं, जिस तरह से आप भी सुन रहे हैं, सिलेक्टर्स की बातें हुई कि तैयार किए जा रहे हैं सिलेक्टर। बिलावल भुट्टो साहब ने लाहौर की तरफ इशारा किया कि ये उस ख़ानदान की ही मिरास है, वो ही काफ़ी अरसे से करते आ रहे हैं, तो इससे तो इख्तलाफात और बढ़ेंगे। और इस पर कायरा साहब ने भी कहा, कमर ज़मान कायरा ने कहा कि इस तरह की बातें करने से किसी किस्म का फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान ही होगा। जी बिल्कुल उन्होंने सही कहा। और उसके बाद आज नून लीग की क़यादत का मैं देख रहा था, फैसला हुआ है कि इस टॉपिक पे कोई उनका लीडर बात नहीं करेगा, क्योंकि इन सबको पता है कि ये इकट्ठे रहेंगे तो फायदा, और अलग होंगे तो गवर्नमेंट को फायदा हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये असल में ना जिस दिन मरियम को ये बात पता चली है, अब देखिए मियां नवाज शरीफ ना 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का, मेरे जैसा एक आदमी यहाँ बैठ के ना खबरें निकाल लेता है इदारों से भी और सिविल से भी और उधर से भी उधर से भी, तो उसके तो बहुत ज्यादा सोर्सेज हैं। जिस वक्त नून लीग के कैंप को ये बात पता चली कि एस्टेब्लिशमेंट की एक डील जरदारी साहब के साथ हो गई है और एस्टेब्लिशमेंट इनको ये फेवर दे रही है, वो फेवर हमने भी देखी, हमने इलेक्शन कमीशन का किरदार डस्का में देखा, वो फेवर का नतीजा था। हमने ज़िमनी इलेक्शन में देखा कि पीटीआई ने अपने तौर पे कुछ करने की कोशिश की तो की और पकड़े गए। एस्टेब्लिशमेंट या जो हमारे इदारे हैं वो उसमें इन्वॉल्व नहीं हुए। और हमने देखा सेनेट के में यूसुफ रजा गिलानी किस तरह जीते वहां से कौमी असेंबली में से, और हमने देखा कि वो तो सेनेट चेयरमैन भी जीत गए थे, जीत के भी नहीं जीते। ये देखें ये कैसी बात है। और ये जो 7 आदमी जिन्होंने नाम पे स्टैंप किए, और ये सारे पीपल्स पार्टी के हैं जिनके एफिडेविट अब कोर्ट में उन्होंने दिए हैं कि हमने वोट दिया गिलानी को दिए, ये मामला इन्होंने अच्छा वो अब कोर्ट ने टेकअप कर लिया। आपने देखा 24 तारीख को उन्होंने कॉल भी कर लिए। आम तो लोग ये समझ रहे हैं कि वो बहाल हो जाएंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी सेनेट चेयरमैन का ओहदा नहीं लेना चाहती। पीपल्स पार्टी यूसुफ रजा गिलानी को अपोजिशन लीडर लाना चाहती है सेनेट में। ठीक है। अब देखें ये कैसी साइंस है इसमें, सेनेट चेयरमैन बेहतर है या अपोजिशन लीडर तीसरा जगह वहां पे है। असल में ये उस डील का हिस्सा है जो उनकी एस्टेब्लिशमेंट से हुई है कि चेयरमैन उन्हीं का रहेगा। तो ये अदालतों में धक्के धुक्के खाएंगे और इसको ना वो जीतने की लिए कंटेस्ट नहीं कर रहे। उन्होंने जाना था, उन्होंने अनाउंस किया इसलिए हो गए हैं। इनको तो ये भी नहीं पता था कि वो टेकअप कर लेगी।
हाई कोर्ट ने टेकअप कर लिया, 24 तारीख भी दे दी है, लेकिन वहाँ पे भी कानूनी मुशगाफियाँ चलेंगी, ये मामला ऐसे ही चलता रहेगा। तो जब इस कैंप को ये पता चला कि यार ये तो ये डील इस तरह से करके ये करना चाह रहे हैं, तब इन्होंने मरियम ने कहा था कि वो सिलेक्टर ने सिलेक्टेड दूसरा ले लिया तो ये कर लिया, तो ये जाहिर है उनको चुभनी चाहिए थी बात, उन्हें चुभी, उन्होंने भी उससे ज्यादा सख्त बयान दे दिया। ठीक है, तो अगर इस तरह के बयानात आते हैं दोनों तरफ से, तो इसका नुकसान किसको होगा? क्या समझते हैं, पीपल्स पार्टी को होगा, नून लीग को होगा, मौलाना फजल रहमान साहब को? वो तो बिल्कुल ही ऐसे ही, आपको पता है वो जिस तरह से जा रहे हैं, वो कभी किस पार्टी को मना रहे हैं, कभी किसको मना रहे हैं, उनके मामलात ही नहीं डील हो रहे हैं उनसे। जी बिल्कुल, वो तो मौलाना तो बड़ी मेरे ख्याल में संजीदा कोशिशें कर रहे हैं कि बरकरार रहे, इत्तेहाद पीडीएम बना रहे और इसी तरह जिस तरह लेके चल रहे इसी तरह चले। लेकिन अब वो दो बिल्कुल, मैंने आपको बताया, दोनों के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है। पीपल्स पार्टी वाले कुछ और चाह रहे हैं, नून लीग वाले कुछ और चाह रहे हैं। इस पे आकर ना ये मुफादात का टकराव है। आपने भी इतनी लंबा इंट्रो दिया ना कि पीडीएम उस वक्त टूट गई, उस वक्त, ये सारी बातें हमने खुल की। इसकी वजह ये है कि गैर फितरी इत्तेहाद है, इत्तेहाद है ही नहीं, और ये वो तो खुद भी वो मानते हैं। तो इसका नुकसान किसको होगा? जो सर मैं सवाल पूछ रहा हूँ, उसका नुकसान किसको होगा? इसका नुकसान डेफिनेटली पाकिस्तान को होगा, अपोजिशन को होगा, पीटीएम को होगा, और इसका फायदा गवर्नमेंट को होगा और गवर्नमेंट के सहूलतकारों को होगा। लेकिन मैंने एक बात आपको कही है, आप उस पर जरा गौर करें, ये पीटीएम नहीं टूटेगा। अच्छा, इस वक्त ये बातें जरूर हो रही हैं, लेकिन जो पीपल्स पार्टी की डील जो है, अगर है, देखिए हम विटनेस तो नहीं है, नजर आ रहा है हमें कि उनकी एक डील एस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो सिलेक्टर, एक सिलेक्टेड की जगह दूसरा सिलेक्टेड आता है। उस डील के अंदर तो गवर्नमेंट तो पीपल्स पार्टी नहीं बना सकती, कौमी असम्बली में जाके अदम इत्मीनान भी नहीं कर सकती जब तक नून लीग साथ ना हो, बाकी लोग साथ ना हो। वो ये चाहते हैं, वो कन्विंस करेंगे पीडीएम को, हमारे साथ आओ, असम्बली में आओ, जो मसला करना है असम्बली में करो। यहाँ अदम इत्मीनान करते हैं, यहाँ गवर्नमेंट बनाते हैं। पीडीएम ने ये बात नहीं माननी, मैं आपको भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो जब पीडीएम ये बात नहीं मानेगी, तो जरदारी साहब की वो जो डील है उसका हिस्सा है कि पीडीएम साथ हो। तो पीडीएम जब साथ नहीं होगी तो डील खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। जब वो डील खत्म होगी तो पीपल्स पार्टी वापस पीडीएम में आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, तो सर जिस तरह से पहले भी ना मुफाद की बुनियाद पे बना हुआ है, और अभी भी ये नहीं टूटेगा ना, ये मुफाद की वजह से नहीं टूटेगा, और दोबारा इकट्ठे होंगे तो मुफाद की वजह से इकट्ठे होंगे। सर वो तो हमेशा हमारी इस मुल्क की सियासत में इस तरह होता रहा है कि जहाँ मफादात होते हैं इकट्ठे होते हैं, मफादात ख़त्म होते हैं, एक दूसरे को देखते नहीं है कि जी मफादात जो ख़त्म हो गए। सर ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये कि अब मौलाना फजल रहमान साहब का जिस तरह हमने देखा, उनका झुकाव ज़्यादा नून लीग की तरफ है, उनके पहले से कुछ मामलात नून लीग के साथ हैं, ये उनके ज़ाती मामलात हैं, एक तरफ हो गए। लेकिन पीपल पार्टी कह रही है, जो उनका मौक़िफ़ है वो इस वक्त ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने हमारे साथ सौतेली मामला सलूक किया, हमें जिस तरह से वो नून लीग के साथ अटैच है, हमारे साथ बिल्कुल वो उस तरह का रवैया नहीं रखती है। असल में पीडीएम की क़यादत ने फैसले किए थे सेनेट इलेक्शन से पहले कि सेनेट चेयरमैन पीपल्स पार्टी का होगा, जिसे वो कर दें, उन्होंने कर दिया। डिप्टी चेयरमैन जो दूसरा होता है वो JUIF के पास होगा, और अपोजिशन लीडर नून लीग होगा। ये फैसला हो गया, डिसाइड हो गया, और ये फैसला शायद खाकान अब्बासी साहब के घर बैठ के हुआ था, और बाहर आके जो ANP वाले मियां इफ्तिखार साहब उन्होंने अनाउंस किया था। ठीक है, ये फैसला पीडीएम कर चुकी है। अब जब एक बंदा हार गया, एक जीत गया, तो अब वो अगर पीपल्स पार्टी कह रही है हमारा चेयरमैन हार गया, मैं ये वाला ऑर्डर दे दो क्योंकि वो निकल गया, तो ये तो हाथ में ये हमें दे दो। ये मौलाना भी तो कह सकते हैं यार मेरा भी डिप्टी चेयरमैन हार गया है, तो मन दे दो। तो ये तो ऐसा नहीं, ये बात अब मौलाना क्योंकि पीडीएम के सदर हैं, ये बात उनकी सरबराही में तय हुई है, वो इसके गारंटर हैं, उन्होंने लेके चलना है। तो वो अगर ये कह रहे हैं कि ये जो डील हुई थी इसके मुताबिक ये अपोजिशन लीडर का ओहदा जाएगा नून लीग के पास, तो मौलाना ने सियासत करनी है, वो इसी के साथ खड़े हैं। पीपल्स पार्टी की ये नॉन जेन्युइन डिमांड है, उन्हें ये नहीं करना चाहिए था। उन्हें तो चाहिए पीडीएम सारी इकट्ठी होकर सेनेट चेयरमैन लेके यूसुफ रज़ा गिलानी को। ठीक है। अच्छा राजा साहब, ये अब जिस तरह से बात आ गई, अपोजिशन लीडर पे बात आ गई है, तो अब पीपल्स पार्टी अपनी तरफ से खुद कोशिशें कर रही है। वो जमात इस्लामी से भी मिली, जिसमें सराज साहब से मुलाकात की है, और इस पर कहा यह जा रहा है कि नून लीग भी अपनी हिकमत अमली तैयार कर रही है। तो
अब जो सबसे बड़ा सवाल है कि इस वक्त जो अपोजिशन लीडर होगा वो किस जमात से होगा, और अगर जिस जमात से कोई तो दूसरी जमात क्या उसके मुखालफत में होगी, तो पीडीएम तो क्या फिर टूट जाएगी? वो तो ऑलमोस्ट अभी जिस तरह के हालात नज़र आने लगता है कि बयानात भी आ रहे हैं, सब कुछ लगता है कि वो अच्छे खासे इख्तलाफात हैं और अच्छी खासी टूट फूट का शिकार है। लेकिन जब बात आती है लीडर ऑफ अपोजिशन पे, तो उस वक्त क्या होगा? कौन बन सकता है, किस पार्टी से? जो डील तय हुई थी ना, वो तो नून लीग को बनना चाहिए। अब कौन बन सकता है डील के बाद की बात, जब चेयरमैन नहीं बन सका, डिप्टी चेयरमैन नहीं बन सका, उसके बाद? मैं यही बता रहा हूँ कि उसके लिए जो पीडीएम की बाकी जमातें हैं उनका ये फैसला है कि ये ओहदा नून लीग पे जाए, इसलिए वो एक साइड पे खड़े हैं। अब नून लीग और वो जब इकट्ठे होते हैं, मौलाना फजल रहमान और बाकी छोटे एक दो वोट हैं, ये 26 हो जाते हैं, तो यहाँ नून लीग बनती है। अब वो जो जमात इस्लामी के पास भी गए हैं, तो वो एएलपी के पास भी गए हैं, वो एक दो जगहों पे और भी गए हैं, 21 उनके पास अपने सेनेटर हैं, तो वो भी जब करते हैं तो वो 25 बनते हैं। इनके पास एक सेनेटर अभी भी ज्यादा, तो मेरा ख्याल है अपोजिशन लीडर नून लीग से बन जाएगा। लेकिन सर जिस तारर को रखते हैं, सादिया बासी को रखते हैं, ठीक है, लेकिन जिस तरह से ये मुलाकात हुई थी मरियम नवाज और मौलाना फजल रहमान साहब की, तो जब वहाँ पीपल्स पार्टी की बात हुई कि पीपल्स पार्टी को लीडर ऑफ अपोजिशन तब दिया जाएगा अगर वो इस्तीफे देती है और लॉन्ग मार्च में साथ चलती है, तो क्या पीपल्स पार्टी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकती है? पीपल्स पार्टी का जो मेन इशू था शुरू से वो था सिंध हुकूमत। ठीक है, हुकूमत छोड़ना बहुत मुश्किल काम होता है, तो उनको बहुत बेनिफिट भी हो रहा है उस हुकूमत से, और वो आगे भी लेना चाहते हैं। ये तो उनका मसला पहले हल कर दिया था जब ये बात पीडीएम में लास्ट मीटिंग में हुई थी कि अभी इस फेज में हम सूबाई असम्बलियों से इस्तीफे नहीं देंगे, कौमी से सारी पार्टियां दे दें। ठीक है, तो अभी उनको कौमी असम्बली से ही मुस्ताफी होने का कहा जा रहा है पीपल्स पार्टी को, सूबाई असम्बली की तो अभी बात ही नहीं हो रही। ठीक है, तो मैंने आपको बताया ना कि मुफाद के ऊपर बना हुआ है और मुफाद की खातिर ये दोबारा इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि इनका सबका मुफाद इसी में है। पीपल्स पार्टी का मुफाद भी है पीडीएम के साथ रहने में है। अगर इस स्टेज पे वो पीडीएम छोड़ के चला जाता है, आगे उन्होंने सियासत करनी है। इस वक्त जो मौजूदा गवर्नमेंट है, ये अब ये जो आप अली जैदी देखते हैं, फैसल वोडा देखते हैं, जुल्फी बुखारी देखते हैं, ये कौन से सियासतदान है? आप पीपल्स पार्टी देखें तो आपको नैयर बुखारी नजर आएगा, फरतुल्लाह बाबर, रज़ा रब्बानी, कमर ज़मान कायरा, खुर्शीद शाह, मौला बख्श, ये सियासतदान नजर आएंगे आपको। इन्होंने सियासत करनी है। वो तो एक हादसाती तौर पे आ गए, उन्हें कहीं से कोई मदद मिल गई, वो गवर्नमेंट में आ गए, वो जाएंगे तो माजी का हिस्सा बन जाएंगे। जैसे एक जमाने में पाकिस्तान में ऐसी हुकूमतें पहले भी बनती नहीं है, वो किधर है, किसी का नाम भी नहीं किसी को पता। तो आगे चल के फायदा सबका इसमें, उन्हें अगले इलेक्शन में भी जाना है पीपल्स पार्टी को। तो पीपल्स पार्टी कभी भी नहीं चाहेगी कि हम पीटीआई से अटैच होके जाएं, और पीटीआई का लेबल लेके जाएंगे तो वो सिंध से भी हार जाएंगे। लोगों में ना बहुत सख्त नफरत, गुस्सा है इस वक्त पीटीआई के खिलाफ। ठीक है, तो सर मरियम नवाज साहिबा ये कह रही हैं कि अगर कोई हमारे साथ नहीं चलता तो हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी है कि हम बहुत बड़े जलसे भी कर सकते हैं, बहुत बड़े लॉन्ग मार्च भी कर सकते हैं, क्योंकि जेयूआई भी साथ खड़ी है और मुस्लिम लीग नून भी साथ खड़ी है। तो इस पर अब पीपल्स पार्टी क्या करेगी? क्योंकि जिस तरह से अब ये सारी पीडीएम का मुत्तफिक का फैसला था, लॉन्ग मार्च का भी, इस्तीफों का भी, तो अब वो तो आए बाएं शाएं हो गया, ख़त्म हो गया। इस्तीफे कहाँ हैं, लॉन्ग मार्च कहाँ है, अभी तो दूर दूर तक नज़र नहीं आता। तो इस पर आप क्या समझते हैं कि क्या नून लीग के इस मौक़िफ़ को आप किस तरह देखते हैं? ये जो लॉन्ग मार्च या धरना है ना, ये असल में शो है लाहौर से लेके पिंडी तक का, इस्लामाबाद तक का। मौलाना को किसी की जरूरत नहीं, आपने उनका पिछला धरना देखा है इस्लामाबाद में। लेकिन सर वो तो नाकाम हुआ था ना, जब वो गए थे वहां पे कोई मामलात भी हल नहीं हुए थे ना। नहीं, वो धरना नाकाम नहीं था, मौलाना के साथ कमिटमेंट की गई थी जो बाद में पूरी नहीं हुई। ठीक है, वो मौलाना का धरना कामयाब था, धोखा हुआ उनके साथ। अब वो टाइम तो गुजर गया। आपने धरना तो उनका देखा, बड़ा कामयाब धरना था, बड़ी खूबसूरती से वो आए, खूबसूरती से वो बैठे, और उसके बाद वो वहां से डिस्पर्स हो गए। और लाहौर से लेके पिंडी तक ये पावर मरकज है नून लीग का। बिल्कुल। तो जहां तक वहां धरना देना है या लॉन्ग मार्च करना है, उसमें मरियम ठीक कह रही है कि उन्हें किसी की जरूरत नहीं है। और इस सारे एरिया में लाहौर से पिंडी तक पीपल्स पार्टी की स्ट्रीट पावर कोई नहीं है। जरदारी साहब या बिलावल साहब लाहौर आते हैं तो बड़ी मुश्किल से 100-150 बंदा इकट्ठा होता है। मरियम चौक में खड़ी हो जाए तो हजारों का मजमा लग जाता है। ऐसा ही है इनका लॉन्ग मार्च या धरने के लिए नून लीग अगर मौलाना के साथ आ जाती है,
मौलाना के तो वो 30-40 हजार आदमी हैं, वो पक्के हैं, और 30-40 हजार ये कर रहे हैं तो ये मोर देन सफिशिएंट। कहने को तो लाखों लोग होते, लाखों शाखों कोई नहीं होते, ये 40-50 हजार आदमी बहुत होता है। साकिब 25 ये हमारा कज़ाफी स्टेडियम बहुत बड़ा स्टेडियम है, जब ये पैक होता है ना, गेट बंद होते हैं के अंदर एक बंदे की भी जगह नहीं है, उस वक्त उसके अंदर 25 हजार आदमी होता है। अब जब तस्वर करने के 25 हजार आदमी कितना होता है, और अगर इसको 50 कर रहे हैं तो बहुत आदमी होता है। बिल्कुल लाहौर से खड़ा करे तो गुजराने से आगे लाइन निकल जाती है। बिल्कुल। तो वो उसके लिए तो उन्हें जरूरत नहीं है लॉन्ग मार्च या धरने के लिए पीपल्स पार्टी की या किसी और की, इस्तीफे देने के लिए नहीं जरूरत है, क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी के बगैर इस्तीफे देते हैं तो वो इतने इफेक्टिव नहीं है। वो वहाँ पे फिर ये कि री इलेक्शन पे बात नहीं जाएगी, बाई इलेक्शन पे बात चली जाएगी। ठीक है ठीक है सर। तो अब पीडीएम के इत्तेहाद को बरकरार रखने के लिए इस वक्त मौलाना साहब का क्या रोल होगा? वो पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ क्या क्या डील करेंगे, क्या क्या मुज़ाकरात करेंगे? क्योंकि इसमें जो मरकज़ी किरदार मौलाना फजल रहमान साहब का है, जिस तरह वो दोनों पार्टियों को लेकर चल रहे सदर हैं, दोनों के पीडीएम के सरबराह हैं, तो ये उनका काम है कि वो दोनों पार्टियों को मुत्तफ़िका लेकर चलें। पीपल्स पार्टी भी कहती है कि मैं दीवार से लगाए जा रहे हैं, मौलाना फजल रहमान साहब हमारा साथ नहीं दे रहे, तो मौलाना साहब अब क्या करेंगे? क्या वो इसको बरकरार रखने की कोशिश करेंगे या फिर वो खुद पहले की तरह मायूस हो जाएंगे? अभी आपने जिक्र किया था कि मौलाना ने मरियम से ये कहा कि अगर ये मान जाते हैं इस्तीफों पे, लॉन्ग मार्च पे, धरने पे, जी तो हम इन्हें अपोजिशन लीडर का ओहदा दे देते हैं। जी तो वो इससे ज्यादा मौलाना क्या कर सकते हैं? मौलाना तो भरपूर कोशिश कर रहे हैं और करेंगे कि ये बरकरार है, लेकिन अगर वो इस्तीफों पे नहीं आते तो पीटीआई ये पीपल्स पार्टी एक्सपेल हो जाएगी पीडीएम से। फिर ये पीडीएम ना इस्तीफे नहीं देगी, लॉन्ग मार्च भी ये जरूर करेंगे, एहतजाज भी ये जरूर करेंगे, धरना भी ये दे के बैठ जाएंगे, और ज्यादा जोरदार धरना होगा पीपल्स पार्टी के बगैर। क्योंकि आपको याद है मियां साहब ने कहा पिंडी धरना होना चाहिए, मौलाना ने कहा पिंडी धरना होना चाहिए। इस बात पे पीडीएम के जो सेकंड लास्ट इजलास है उसमें बहुत बहस हुई थी। मौलाना और मियां नवाज शरीफ उसमें पिंडी धरने की बात कर रहे थे, लेकिन पीपल्स पार्टी ने बीच में बहुत इंसिस्ट किया, नहीं जी इस्लामाबाद करें, इस्लामाबाद करें, हमारा फौज से क्या लेना देना है, फौज का कोई चक्कर नहीं। मतलब वो नहीं चाहती थी कि पिंडी में हो। तो फिर फैसला ये हुआ था कि ना इस्लामाबाद तो ना पिंडी, इन बिटवीन फैजाबाद में धरना होगा। जब पीपल्स पार्टी बीच में नहीं होगी ना, तो पीडीएम का धरना मेरे ख्याल में जेएचक्यू के सामने चला जाएगा। तो उस धरने के कितने % चांस है कि वो कामयाब हो जाएगा? आपने माजी के धरने भी देखे होंगे। जी मैंने एक लॉन्ग मार्च देखा था, मियां साहब ने वो सर, लेकिन जिस तरह से देखिए, अब अगर धरनों की बात आ जाती है तो पीटीआई ने 124 दिन धरना दिया था, लेकिन हुकूमत नवाज शरीफ साहब नहीं गए थे, उनकी हुकूमत नहीं गई थी। तो क्या अब ये किस तरह से है कि अगर पीडीएम भी टूट जाती है, वो उनको छोड़ एक तरफ रखते, तो क्या ये धरना कामयाब होगा और हुकूमत चली जाएगी? असल में न्याजी साहब का जो था ना 126 दिन वाला धरना, उसमें एक तो पार्लियामेंट मजबूती से खड़ी हुई थी गवर्नमेंट के साथ। ठीक है। सारी पार्टियां, ये जो आज पीटीएम की पार्टियां हैं सारी उस वक्त नून लीग के साथ खड़ी हुई थी, इनके साथ कोई नहीं गया था। इनके साथ सिर्फ ताहिरुल कादरी साहब आए थे, जिनका पार्लियामेंट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। दूसरा, उस वक्त ना काम हो रहे थे, मियां साहब नए आए थे, 2013 में आए थे, 14 में धरना हुआ है। 1 साल के अंदर उन्होंने काफी सारे मामला संभाल लिए थे। 126 से पेट्रोल वो 80-82 पे ला चुके थे, बाद में तो वो 63 पे ले गए थे। जी। तो उस वक्त ना ये चीजें सस्ती होना शुरू हो गई थी, इन्फ्लेशन कम होना शुरू हो गया था। इकोनॉमी में हम ना वो कुछ हमारे पास सऊदीया से पैसे आ गए थे, कुछ 3G 4G लाइसेंस भेज दिए थे, कुछ चाइना से इन्वेस्टमेंट जो इनिशियल थी वो आ गई थी, हमारी इकोनॉमी खड़ी हो गई थी, महंगाई बेरोजगारी कम हो गई थी, इन्फ्लेशन कम हो गया था। ठीक है। पब्लिक इस तरह से तंग नहीं थी। आज तो घर में सब्जी पकाना जो सा वो एक ख्वाब बन गया गरीब आदमी के लिए। बिल्कुल, तो दाल भी नहीं पका सकता, सब्जी पता नहीं कैसे कैसे लोग रह रहे हैं, गजब खुदा का, बहुत मुश्किल है। चले तो लोग ना ये नहीं निकलेंगे पीटीएम के लिए या मियां साहब के लिए, उन्हें अपनी मजबूरी पे निकलेंगे। चले ठीक है सर, बहुत शुक्रिया मुझे टाइम देने के लिए आपका। जी तो नाजरीन, आपने आज का प्रोग्राम जाना और आपने जिस तरह देखा कि पीडीएम इख्तलाफात का शिकार थी और शायद अब भी है, वो काफ़ी अरसे से इख्तलाफात का शिकार रही है। जिस तरह से बिलावल भुट्टो भी बयानात देते रहे हैं, मरीम नवाज़ साहिबा भी बयानात दे रही हैं, और
एक दूसरे पर गोलाबारी और बमबारी का सिलसिला भी जारी है। पीडीएम का ये गैर फितरी इत्तेहाद कब तक कायम रहेगा? क्या पीपल्स पार्टी इसमें इनके साथ देगी या नून लीग अकेली और मौलाना फजल रहमान साहब बीच में ही रह जाएंगे? ये तो आने वाले वक्त ही डिसाइड करेगा। लेकिन अब जिस तरह से मामला जा रहे हैं, आप देख रहे हैं लीडर ऑफ अपोजिशन पर बात हो रही है, वहाँ पर पीपल्स पार्टी अपने तरीके से कोशिशें कर रही है, मुस्लिम लीग नून अपने तरीके से कोशिशें कर रही है। तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि कौन कितना पानी में है और कौन कितना कामयाब है। तो नाज़रीन, आज का प्रोग्राम अपने ख़त्म को पहुंचा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी ख्याल रखिए। अल्लाह ने के